हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट दूसरा करने वाले हैं, जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे आज हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला है जिसके समान कोई दूसरा न हो। वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अद्वितीय, यानी उसके समान कोई दूसरा नहीं है। दूसरा सवाल है जिसको जीता न जा सके। जिसको जीता न जा सके, इसके लिए क्या होगा? एक शब्द अजेय, यानी जिसको जीता न जा सके उसे अजेय कहा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक शब्द होगा अजेय। चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरे नंबर की ओर। तत्काल कविता करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तत्काल कविता करने वाला के लिए एक शब्द होगा आंसू कवि। आंसू कवि यानी तत्काल कविता करने वाला। चौथे सवाल की ओर आते हैं। जिसकी भुजा घुटनों तक लंबी हो। वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी भुजा घुटनों तक लंबी हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा अजानुबाहु। क्या होगा? अजानुबाहु। पांचवें प्रश्न की ओर आते हैं। जिसने संकल्प कर रखा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसने संकल्प कर रखा हो, इसके लिए एक शब्द होगा कृत संकल्प। क्या होगा? कृत संकल्प। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, छठे नंबर की ओर। जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए होगा निस्तेज। जिसका तेज समाप्त हो गया हो उसको कहा जाएगा निस्तेज। सातवां नंबर, पीने की इच्छा। पीने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? पिपासा। पीने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा पिपासा। आठवां नंबर, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उस स्वयंभू कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वयंभू। चलिए बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले देख लेते हैं, ये है मेरा यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस, है ना। इसको आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर दें, है ना। अच्छा लगे तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट्स भी करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नवा नंबर, मछली के समान आँखों वाली के लिए एक शब्द। मछली के समान आँखों वाली, उसको कहा जाता है मीनाक्षी। मीन मतलब मछली होता है, अच्छी माने आँख। तो मछली के समान आँखों वाली के लिए क्या हो जाएगा? मीनाक्षी। 10वां नंबर, खुले हाथ से दान देने वाला। तो खुले हाथ से दान देने वाला को मुक्त हस्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्त हस्त। ठीक है, खुले हाथों से दान देने वाले को मुक्त हस्त कहा जाता है। 11वां नंबर, विजय की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? तो विजय की इच्छा के लिए एक शब्द होगा विजिगीषा। क्या होगा? विजिगीषा। 12वें नंबर आते हैं सवाल में। एक समय में होने वाला। एक समय में होने वाला के लिए एक शब्द होगा समकालीन। क्या होगा? समकालीन। 13वां, सृजन की इच्छा। सृजन की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? शिक्षा, यानी सृजन की इच्छा रखने वाला कहलाएगा शिक्षा। 14वें सवाल की ओर आते हैं। जिसका शोषण किया गया हो। जिसका शोषण किया गया हो उसको शोषित कहा जाएगा, यानी उसके लिए एक शब्द होगा शोषित। चलिए बढ़ते हैं 15वें सवाल की ओर। जो कठिनाई से साधा जाता है। जो कठिनाई से साधा जाता है उसको बोलते हैं दुःसाध्य। दुःसाध्य। 16वां नंबर, भविष्य में होने वाला। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द होगा भावी। भविष्य में होने वाला क्या कहलाएगा? भावी। 17वां नंबर, जिसकी इच्छा की गई हो। जिसकी इच्छा की गई हो वह कहलाता है इप्सित। क्या कहलाता है? इप्सित। 18वें सवाल की ओर आते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो।
जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको बोलते हैं इंद्रजीत। यहाँ पे एक और है, गड़बड़ा सकते हैं, जितेंद्रिय। तो इंद्रियों पर विजय जो प्राप्त करेगा, इंद्रियों पर, हमारे जो ज्ञान इंद्रिया है उस पर जो विजय प्राप्त करेगा वो जितेंद्रिय होगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वो हो जाएगा इंद्रजीत। 19 नंबर, घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन, घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन कहलाता है, उसको बोलते हैं इतिवृत्त। क्या कहा जाएगा? इतिवृत्त। 20वें सवाल की ओर, जो दोनों में निष्ठा रखता हो, दोनों में निष्ठा रखने वाला उभयनिष्ठ कहलाता है। 21वें सवाल की ओर आते हैं, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, ठीक है, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंद्रजालिक। 22वें सवाल की ओर आते हैं, धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं औरस। क्या कहते हैं? औरस। धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं औरस। 23 नंबर, कांटों से भरा हुआ कहलाता है, कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कंटकाकीर्ण। 24वें नंबर की ओर आते हैं हम लोग, अपने ही कुल के नाशक को कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने ही कुल के नाशक को कुलांगार कहते हैं, कुलांगार। ठीक है। 25वें सवाल की ओर आते हैं, कुश की नोक सी तीखी बुद्धि, कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र यानी कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। 26वां सवाल, शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्ध आत्मा का मनुष्य को बोलेंगे शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन। 28वां सवाल, उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति होता है, उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति कृतघ्न कहलाता है। क्या कहलाता है? कृतघ्न। और उपकार को याद करने वाला व्यक्ति, देखिए याद करने वाला कृतज्ञ कहलाता है। उपकार को याद करने वाला कृतज्ञ और उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्न। 19वें सवाल की ओर आते हैं, गंगा से उत्पन्न होने वाले को कहते हैं गांगेय। गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहेंगे? गांगेय। 30वें सवाल की ओर, सायंकाल गायों के चर कर लौटने का समय कहलाता है गोधूलि, है ना। शाम को जब गाय वापस आती है चर करके, सभी गायें देखे होंगे देहात में, है ना, तो उसको कहा जाता है, उस समय को, सायंकाल के उस समय को कहा जाता है गोधूलि। क्या कहा जाता है? गोधूलि का समय, है ना। शाम को जब नहीं बोलता है देहात में कि धीरे धीरे शाम ढल रहा है ना, सूर्य ढल रहा है, अब शाम होने वाली है, वो समय गोधूलि कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।